नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं बस तक। आसमान से जमीन पर आ चुकी जेट एयरवेज एक बार फिर उड़ान भरने की तैयारी कर रही है। अगले साल अप्रैल से जून के बीच जेट एयरवेज की उड़ान दोबारा शुरू हो सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कर्ज में डूबी जेट एयरवेज 2019 में बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर एक बार जेट एयरवेज का नया मैनेजमेंट कंपनी को नई पहचान दिलाने के लिए काम पर लग गया है। जेट एयरवेज के नए मैनेजमेंट ने ये उम्मीद जताई है अगले साल अप्रैल जून के बीच जेट की घरेलू उड़ान शुरू हो सकती है। वहीं 2023 से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी शुरू करने का प्लान है। इसके अलावा 3 साल में 50 एयरक्राफ्ट्स के साथ ऑपरेशन की योजना भी है और अगले 5 साल में एयरक्राफ्ट्स की संख्या को 100 तक ले जाने का प्लान भी है। वैसे एविएशन के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब 2 साल तक बंद रहने के बाद कोई एयरलाइंस फिर से शुरू होगी। इस वक्त जेट की कमान जलान कालरॉक कंसोर्टियम के पास है। इसी कंसोर्टियम ने एनसीएलटी में जेट की बोली जीती थी। जेट की उड़ान को दोबारा शुरू करने की जिम्मेदारी नए मैनेजमेंट ने कैप्टन सुधीर गौर को सौंपी है। सुधीर गौर जेट एयरवेज के एक्टिंग सीईओ होंगे। जेट के दोबारा संचालन के लिए 150 कर्मचारियों की भर्ती हो गई है, जबकि अगले साल मार्च तक 1000 कर्मचारियों की नियुक्ति और होगी। इस बार जेट का हेड ऑफिस मुंबई की बजाय दिल्ली में होगा। जेट की पहली उड़ान की शुरुआत भी दिल्ली से मुंबई के बीच होगी। कुल मिलाकर जेट का आसमान में एक बार फिर जलवा होने वाला है। जेट के दोबारा शुरू होने की खबरों के बीच कंपनी के शेयर ने भी नई उड़ान भर दी है। जेट एयरवेज का शेयर आज 5% की तेजी के साथ 84 रुपए पर बंद हुआ है। जेट के दोबारा शुरू होने की खबरों के बीच 1 साल में जेट का शेयर 200% मजबूत हुआ है। जलान कालरॉक कंसोर्टियम के प्लान को इसी साल जून 2021 में मंजूरी मिली थी। तभी से जेट के शेयर में भी अच्छी तेजी देखी जा रही है। पहले भी जेट ने 20 साल तक देश के एविएशन सेक्टर पर राज किया है। 1993 में सिर्फ 4 बोइंग 737 विमानों से शुरू हुई 2012 आते आते सबसे बड़ी विमानन कंपनी बन गई जेट एयरवेज ने इसी समय में एयर इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया था। आप कह सकते हैं जेट एयरवेज ने ही मिडिल क्लास के हवा में सफर करने के सपने को साकार करके दिखाया था। जेट वाले नरेश गोयल ने ही सबसे पहले हवाई चप्पल वाले को हवाई सफर करवाया था। यही वजह थी कि जेट देशवासियों की पसंदीदा एयरलाइंस बन गई। 124 एयरक्राफ्ट, 650 उड़ानें और 400 डिपार्चर स्लॉट जेट एयरवेज के पास थे। ऐसी गौरवशाली जेट एयरवेज की उड़ान जब ढलान पर गिरनी शुरू हुई तो संभलने में नहीं संभली। मार्च 2019 में जेट एयरवेज का घाटा 5,535 करोड़ रुपए था। जेट एयरवेज बैंकों के 8,500 करोड़ रुपए का कर्ज लौटा नहीं पाई। 3,500 करोड़ रुपए का लीजिंग फर्म का बकाया भी जेट एयरवेज चुका नहीं पाई। जेट के बेड़े में 120 विमानों से घटकर सिर्फ 16 विमान रह गए। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि अगले साल से फिर जेट का आसमान पर जलवा होगा। ऐसी ही शेयर बाजार, बिजनेस और आईपीओ से जुड़ी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए दस्तक। नमस्कार।